हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो है वेज पेमेंट मेथड, या आप ऐसे कर सकते हैं आप वेज पेमेंट मेथड के स्थान पे लेबर कॉस्ट कंट्रोल। कोई भी संस्था की सफलता जो है वो डिपेंड करती है कि वो कितना अच्छा अपने मजदूरों को वेतन दे रहा है, क्योंकि कोई भी संस्था अपने फैक्ट्री में अगर उत्पादन करती है तो उसके पूरे उत्पादन की जो पूंजी होती है वो उसके लेबर होती है। और लेबर को खुश किया जाए, लेबर को कैसे अचीव किया जाए, लेबर कैसे आपसे प्रसन्न रहेगा कि वो कार्य करने के लिए तत्पर हो, इसके लिए वेज पेमेंट मेथड बनाया गया है। वैसे तो वेज पेमेंट मेथड जो है वह पीस रेट, टाइम रेट और इंसेंटिव रेट पे है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो इंसेंटिव मेथड है। इंसेंटिव क्या है उसके जानने से पहले हम वेज रेट में पीस और टाइम रेट को बता देते हैं। पीस रेट का मतलब क्या है पहले जान लेंगे। पीस रेट देख लेते हैं पहले। एक लेबर कितना उत्पादन करता है, कितने वस्तुओं का उत्पादन करता है पीस के हिसाब से। जैसे मान लो कि एक लेबर टीवी बनाता है, अगर वो कहता है मैं एक दिन में एक टीवी बना लूंगा, तो आपने कहा कि एक टीवी बनाने का आपको 500 रुपए दिया जाएगा। अगर वो कहेगा कि नहीं मैं 2 दिन में 3 टीवी बना लूंगा, तो एक दिन में 1.5 टीवी के लगभग के बराबर मजदूरी जाएगी। पीस का मतलब होता है कार्य के अनुसार मजदूरी। कम काम करोगे कम मजदूरी मिलेगी, ज्यादा काम करोगे ज्यादा मजदूरी मिलेगी। दूसरी बात बताता हूँ, दूसरा होता है टाइम रेट। टाइम रेट में हम लोग पीस को ध्यान नहीं देते, केवल 8 घंटे कार्य कर लिया जाए। 8 घंटे काम करने के बाद आपकी मजदूरी क्या होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको मजदूरी मिल जाएगी। उत्पादन सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उत्पादन कंपनी का पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे लेबर को कोई मतलब नहीं है। वो अपना लेबर एक्ट के अनुसार 8 घंटे कार्य करने के बाद चला जाएगा। तीसरी बात है इंसेंटिव मेथड। इंसेंटिव में हम लोग बोथ रेट मेथड भी जोड़ सकते हैं। इंसेंटिव सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। इंसेंटिव का मतलब है कि लेबर को खुश किया जाए, वर्कर को खुश किया जाए। वर्कर को खुश करने का मतलब है कि उसे बोनस का लालच दिया जाए, बोनस ऑफर दिया जाए। तो ऐसे में जो कंपनियां इंसेंटिव मेथड लगाती हैं उन कंपनियों में वेतन की जो दर होती है, चाहे पीस रेट हो, चाहे टाइम रेट हो, चाहे मंथली रेट हो, वो नीची होती है। कारण ये होता है कि कम समय में ही पूरी मजदूरी दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई काम मुझे 8 घंटे में करना हो और मैं उस कार्य को 8 घंटे में न करके 10 घंटे 12 घंटे में काम कर रहा हूं, तो मेरी मजदूरी कट जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी अपने मजदूरों की मजदूरी में कोई कटौती नहीं करती, बल्कि कहती कोई बात नहीं, अगर आप 8 घंटे का काम 10 घंटे में करते हो तो आपके वेतन में कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में कंपनी को, फर्म को, प्रोडक्टर को नुकसान हो रहा है, 2 घंटे उसके लॉस हो रहे हैं, तो इसलिए वो क्या करेगा, जब जानता है कि लेबर आलसी है तो वेतन की दर कमजोर रखेगा, कम रखेगा, कि उसे लगे कि कम काम करने पे पूरा वेतन मिल रहा है, और आगे जाकर के जब वो 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको उतनी मजदूरी दी जाएगी जो उसके दिमाग में, कंपनी के दिमाग में 8 घंटे की मजदूरी है। ध्यान से रखेंगे, ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं। कंपनी ब्याज की दर या वेतन की दर जो भी आप कहना चाहें वो रखेगी जो 8 घंटे की मजदूरी होगी, वही 10 घंटे की मजदूरी मान के चलेगी। कंपनी की लेबर आलसी है और वो 2 घंटे अतिरिक्त कार्य करके इस कार्य को पूरा करेगा और हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज न देना हो। तो कुछ ऐसे प्लान की जरूरत है कि वर्कर को ये महसूस न हो कि उसका शोषण हो रहा है और हमारा कार्य भी हो जाए। तो ऐसे कुछ प्लान मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पॉपुलर जो है वो हाल्से एंड रोवन है। हाल्से और रोवन क्या कहते हैं कि अगर कोई वर्कर अपने समय से पहले कार्य करे, ध्यान रखेंगे, अपने समय से पहले कार्य करे, तो उसे बचे हुए समय का, सेविंग समय का हम लोग बोनस देंगे। जैसे अगर आप कोई 8 घंटे का काम 7 घंटे में करोगे तो उस 1 घंटे का आपको बोनस मिलेगा, और प्लस उस 1 घंटे का कार्य कहीं और करा के उसकी भी मजदूरी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई कार्य समय से करोगे तो सेविंग टाइम का आपको बोनस दिया जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, देखें एक बार आप लोग। टीटी का मतलब है टाइम टेकन, कितना समय आपने लिया। वेज रेट का मतलब है मजदूरी दर क्या है। ये आपका हो गया टाइम टेकन एंड वेज रेट, मतलब कितने घंटे काम करेंगे और आपकी मजदूरी क्या है। प्लस बोनस। बोनस कैसे होगा ध्यान देंगे, अभी मैं हाल से पढ़ा रहा हूं। बोनस में कुछ नहीं करना, विशेष करके टाइम सेम लीजिए जो आपने समय बचाया 1 घंटा, वेज रेट दीजिए जो आपने तय किया और उसका 50%। मैं कंपनी खाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 7 घंटे लिए, आपको 8 घंटे का समय दिया गया, 7 घंटे में आपने काम पूरा कर दिया। मजदूरी दर है 1 रुपए प्रति घंटे, तो ये 7 रुपए तो आपको ऐसे मिल जाएंगे पहले ही।
1 घंटे आपने बचाया है तो उस 1 घंटे का बोनस मिलना है आपको। तो बोनस देखिए, सेविंग टाइम है 1 घंटे, ये 1 घंटे को कैसे पता चला? 8 घंटे का काम 7 घंटे में किए आप, तो 1 घंटे बच गया। तो ये हो गया 1 घंटे। वेज रेट है 1 रुपया, उसका आधा, आधा मतलब 50%। लीजिए हो गया। तो आप ध्यान देंगे कि 1 घंटे का 1 रुपया, आधा 50 पैसा, तो आपकी मजदूरी इस काम के लिए हो गई 7 रुपया 50 पैसे। क्लियर? और जो आपने घंटा बचाया उसकी मजदूरी आपको किसी और कार्य को करने पे मिलेगा, उसकी मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी। रोमन अगर यही है तो वही क्या करेंगे? टाइम टेकन 7 घंटे, वेज रेट 1 रुपया, 7 रुपए मिल गया आपको, प्लस बोनस देना। बोनस ये है टाइम सेविंग, आपने 1 घंटे बचाया, ठीक है, मल्टीपल टाइम टेकन 7 घंटे आपने लगाया, डिवाइड बाय एसटी स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे आपको मिला, मल्टीपल वेज रेट। ये इनका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। ये क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं कि कितने जल्दी आपने काम पूरा किया, उसके हिसाब से मजदूरी। तो यहां ध्यान देना है कि इन्होंने 1 by 1, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1 कॉमन है। हादसे का जो बोनस है वो 50% फिक्स है, इनका बोनस 50% नहीं फिक्स है। इनका यही फॉर्मूला है, क्या टाइम लिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या था। तो आप देखेंगे इसको, तो ये हो गया 7 रुपीज प्लस, ठीक है, 0. ठीक है, 8 एंड 64 और 6, 8 से 56 और 5, ये हो गया लगभग 7.88। इनकी मजदूरी है 7 रुपए 88 पैसे, जबकि इनकी मजदूरी है 7 रुपया 50 पैसे। तो देख रहे हैं ये इंसेंटिव प्लान है, इस समय से पहले कार्य करने में जो है आपको बोनस देते हैं। इससे क्या है, वर्कर कार्य करने के लिए इच्छुक होता है, जल्दी कार्य करता है, और जब वो जल्दी काम करेगा तो उसे लगेगा कि हमें बोनस मिल रहा है, और जब बोनस मिलेगा तो खुशी से कार्य करेगा, वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं। इसी तरह के थोड़ा और कुछ प्लान है। वैसे मेन आपके यही थे, हादसे और रोहन। मैं फिर से बताना चाहूंगा, हादसे और रोहन जो है समय बचाने पर आपको बोनस देते हैं। समय जो बचेगा वो उस घंटे का फ्री में आपको सैलरी मिलेगी। जैसे आपने 1 घंटे बचाया तो उसका 50% देते हैं, 2 घंटे बचाया 2 घंटे की मजदूरी का 50% देते हैं, 3 घंटे बचाया तो 3 घंटे की मजदूरी की 50% देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये नीचे 8 रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं 7, ये बदलता रहेगा। अगर आपने 5 घंटे में काम कर दिया तो यहाँ 5 हो जाएगा, आपने 4 घंटे में काम कर दिया 4 हो जाएगा, बदलता रहेगा। कुछ और इंसेंटिव प्लान है जिसके बारे में हम जानते हैं। देखें, कुछ मैरिक है और इमर्सन पॉपुलर है। मैरिक कहता है कि अगर हम, मैरिक का ये कहना है कि अगर हम कोई 83% काम कर दे, दिए गए कार्य का 83% काम कर दे तो उसको पूरी मजदूरी मिलेगी, हम वेतन में कोई कटौती नहीं करेंगे। कहने मतलब है कि अगर आपने अपने काम का 5/6वां हिस्सा पूरा कर दिया, या आपने अपना काम 83% पूरा कर दिया, तो अगर आपकी मजदूरी 8 घंटे की 8 रुपए तय है तो आपको 8 रुपए मिलेगा, आपके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अगर आपने वही कार्य 83 से 100% में किया, मतलब आपने कार्य जो है, ध्यान देना है कि 83% के पहले ही कर दिया तो आपको 110% मिलेगा, मतलब आप कार्य अच्छा कर रहे हो। 110% का मतलब है जो मजदूरी 83% पे पूरी मिल रही थी, अब वो 83 से ऊपर जाने पे 10% बोनस मिलेगा। अगर 100% से ज्यादा काम करेंगे तो 120। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे डिसाइड होगा कि कितने, ये 8 घंटे में है। 8 घंटे में अगर आप 83% काम पूरा करेंगे तो पूरी मजदूरी, 8 घंटे में 83% से 100% के बीच काम करेंगे तो 110% मजदूरी, और अगर आप कार्य 100% पूरा या उससे ऊपर करेंगे तो 120% मजदूरी। तो आप देख रहे हैं कि वेतन में कोई कटौती नहीं हो रही है, बशर्ते इनका कार्य जो हो रहा है उसके हिसाब से मजदूरी बढ़ती जा रही है। 83% में ही आपको नॉर्मल मजदूरी मिल रही है। इनसे जो इजी प्लान है वो इमर्सन का है। इमर्सन कहते हैं 67% काम पूरा कर दें तो पूरी मजदूरी, 67 से 100% काम पूरा करें तो 110% मजदूरी, और 100 से ऊपर काम करें तो 120% मजदूरी। तो आप देख रहे हैं ढीला प्लान है कि ये मजदूर को प्रमोट कर रहे हैं कि वो कार्य करे, भागने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से टेलर है, ध्यान देंगे, टेलर है, इसी प्रकार से गैंट है, इसी प्रकार से बेडॉक्स है। इन लोग का ये प्लान लगभग मिलता जुलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसेंटिव प्लान में आपको बस इतना कार्य करना है कि किसी भी वर्कर की वेतन में कटौती नहीं करना है। प्रयास ये करना है कि वो पूरा वेतन, ठीक है, उसे मिले और वो प्रमोट हो जाए अच्छा कार्य करने के लिए, वस्तु का उत्पादन करने के लिए, इससे उसको बोनस मिले।
लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनियों को जो वेज रेट है वो लोवेस्ट रखनी होगी। लोवेस्ट वेज रेट पर ही वो बोनस दे पाएंगे। अगर हाई वेज रेट होगा तो आप जो है कंपनियां बोनस देते देते ही थक जाएगी, बोनस दे ही नहीं पाएगी पूरा। तो उम्मीद है मैं आपको लेबर कास्ट कंट्रोल या वेज पेमेंट मेथड में हादसे और रोमन जो इंपॉर्टेंट है समझा पाया। एक मैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको 8 घंटे काम करने को मिला, आपने काम 6 घंटे में कर दिया, तो यहाँ 6 हो गया। तो यहाँ 1 रुपए की 1 घंटे की 1 रुपए मजदूरी है, तो यहाँ 6 हो गया। यहाँ 2 घंटे बचा था, 2 हो गया और इसका 1 हो गया, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये हो गया 8 रुपया। ठीक है, हमने बदल दिया। 8 घंटे काम 6 घंटे में हो रहा है। इसमें देखें यहाँ 6 घंटे में काम हुआ तो 6 घंटे की 6 रुपए मजदूरी तय हो गई। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर 2 घंटे की बचत है तो 2 घंटे का 1 रुपए के हिसाब से, क्लियर। और प्लस यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 6 हो जाएगा तो आपने 6 घंटे में काम किया, टाइम टेकन। और ये 8 घंटे का है तो 75%, ये 1 रुपए 50 पैसा हो गया, ये हो गया प्लस 1 रुपए 50 पैसे, तो मजदूरी हो गई 8 रुपए 50 पैसे। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है हादसे और रोमन। हम लोग यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का आता है। तो उम्मीद है मैं आपको ये छोटा सा वीडियो समझाने में सफल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।